वो ग्रेजुएट्स जो भारतीय वायुसेना में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं ला रहा हूं एक बढ़िया वीडियो, क्योंकि आपके लिए आया है बम्पर वैकेंसीज के साथ FCAT 1 2026 का नोटिफिकेशन। जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का एक नोटिफिकेशन। जी हाँ, FCAT 1 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये नोटिफिकेशन इस बार बड़ा अनोखा नोटिफिकेशन है, क्योंकि 17 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म्स भर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 17 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में। इंडियन एयरफोर्स की जो वेबसाइट है वो है https://fcat.edcil.co.in। ये FCAT के लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनी है। उतना बैंडविड्थ है, तो आप 17 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में ये फॉर्म भर सकते हो। एस्पिरेंट्स, इस बार बड़ी अलग चीज है। अलग चीज ये हुआ है क्योंकि FCAT का जनरली एग्जामिनेशन फरवरी के महीने होता है। इस बार एग्जामिनेशन 31 जनवरी यानी कि सैटरडे को है। जी, 31 जनवरी को है, तो 15-16 जनवरी तक FCAT के फॉर्म्स आ जाएंगे, FCAT के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो, FCAT के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में वैकेंसीज आती हैं। इस बार एक चीज और अनोखी है। अनोखी ये कि इस बार ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में परमानेंट कमीशन की भी वैकेंसीज आई है। वरना पिछले 2-3 सालों से FCAT पूरी तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया था, लेकिन इस बार ग्राउंड ड्यूटीज में टेक्निकल पोस्ट यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल की पोस्ट में इस बार परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। FCAT का शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब जिस दिन आपने रैंक्स वेयर करनी उस दिन से 10 साल आप काम कर सकते हैं, चाहे तो 4 साल एक्सटेंशन और ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 14 साल। और परमानेंट कमीशन मतलब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन में आपको पेंशन भी मिलती है। चलिए अब फ्लाइंग ब्रांच में समझते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में 34 वैकेंसीज मेल्स के लिए हैं, 4 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज चाहिए वो 20 से 24 साल चाहिए। यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये रहा फ्लाइंग ब्रांच 20 से 24 साल, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 है, एज आपकी 20 से 24 साल है, तो आप इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, जहां 34 वैकेंसीज मेल्स के लिए और 4 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जिसकी उम्र 20 से 26 साल है, 20 to 26 ईयर्स, उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 है। याद रखिएगा, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल दोनों के लिए जो एज है वो 20 से 26 साल होती है, 20 to 26 ईयर्स। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स AEL होते हैं, जिसके लिए मिनिमम फिजिक्स एंड मैथ्स में 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए एंड बीटेक की डिग्री चाहिए। बीटेक की डिग्री, ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें एडवांस कंप्यूटर इंक्लूडेड है, AI इंक्लूडेड है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से जितने रिलेटेड है, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, भतेरे भतेरे। अगर आपने इंजीनियरिंग की है विथ 10+2 50% मार्क्स एंड ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब हमेशा याद रखना कि इंडियन एयरफोर्स की जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पोस्ट होती है उसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों जा सकते हैं, और इस बार अच्छाई ये कि इसमें परमानेंट कमीशन भी दिया है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी दिया है। एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज मेल्स के लिए और मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज परमानेंट कमीशन में। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन में 100 एंड 38 बम्पर वैकेंसीज हैं, 340 वैकेंसीज, जो अपने आप में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। वहीं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 फीमेल्स और 3 फीमेल्स में मैकेनिकल के लिए परमानेंट कमीशन है,
और 23 एंड 9 शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब बात करें अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में अलग अलग ब्रांचेस आती है। वेपन सिस्टम ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, एजुकेशन है एंड मेट्रोलॉजी ब्रांच है। इन सब में वैकेंसी सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल्स एंड फीमेल्स में। इसके लिए भी उम्र 20 से 26 साल, यानी कि इसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 20 से 26 साल दोनों ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए, वहीं 20 से 24 साल सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग के लिए है। फ्लाइंग में हेलीकॉप्टर फ्लाइंग, फाइटर फ्लाइंग या ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग, ये एफओएस एकेडमी डिसाइड करेगी। आप बस एक इस नोशन से अप्लाई कर सकते हैं कि आपको फ्लाइंग में अप्लाई करना है, फ्लाइंग में जाना है, तो आप फ्लाइंग ब्रांच चूज करेंगे। कौन सा डिवीजन मिलेगा ये भारतीय वायुसेना पे छोड़ दें। अब बात करते हैं ब्रांचेस की एलिजिबिलिटीज की। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है, एंड मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ साथ ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए सिर्फ एंड सिर्फ बीटेक होल्डर्स ही जा सकते हैं। अगर आप प्लेन बीएससी हैं, बीकॉम है, तो आप नहीं जा सकते। साथ में 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। ऑब्वियसली यार, जब वो बीटेक हो तो 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होगा ही होगा। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल ब्रांच की, तो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन में अलग अलग स्ट्रीम्स, वेपन सिस्टम ब्रांच में ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो आप जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो जा सकते हैं। अकाउंट्स ब्रांच में आपके पास बीकॉम होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए, या आपने सीए, सीएस, सीएफए करा होना चाहिए, या बीएससी इन फाइनेंस होना चाहिए। एजुकेशन के लिए आपके पास फिर से ग्रेजुएशन में कोई भी ब्रांच हो सकती है। मेट्रोलॉजी के लिए आपके पास 4 साल का बीटेक या 4 साल का बीएससी मेट्रोलॉजी होना चाहिए, एंड 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। ये तो था सिंपल ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड फ्लाइंग के लिए वैकेंसी। अब नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म भरते वक्त। याद रखिएगा, ये एफकैट की ऑफिशियल वेबसाइट है http://fcat.edcil.co.in। इस पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, आप दोबारा कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। फॉर्म भरते वक्त आपको वैलिड ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, पास मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपकी फोटोग्राफ स्कैंड होनी चाहिए, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, एक बार आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट करके पेमेंट्स कर दिए तो फॉर्म चेंजेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी फॉर्म बने वैलिड ईमेल आईडी हो, वैलिड मोबाइल नंबर हो एंड आपके पास आपका आधार कार्ड हो। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। यू कैन एडिट द इंफॉर्मेशन ओनली बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड्स जो हैं वो 22 जनवरी को आएंगे एफकैट के, और एफकैट के जो फॉर्म फीस है वो 550 रुपए लगेगी, 550 प्लस जीएसटी, जो भी जीएसटी चार्जेस हैं। ठीक, एप्लीकेशन भरते वक्त आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल, ओटीपी आपकी जाएगी, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। ठीक, एग्जाम कैटेगरी जनरली कैंडिडेट्स की एफकैट ही रहेंगी। कभी किसी प्रकार का कभी नेम चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे डालेंगे नेम चेंज क्या हुआ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, चश्मा पहनते हैं या नहीं। अगर आपने कभी किसी और एंट्री के थ्रू एसएसबी दी है और पीएबीटी दी है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स अपने डालने पड़ेंगे। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग है, एयरमैन है, तो आपको डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको, अगर एनसीसी किया है तो डालना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनमैरिड ही कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा बड़ा फॉर्म है, बट जैसे आप भरते जाएंगे तो पूरी की पूरी चीजें आती रहेंगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन
डे पे क्या होगा, देखिए एग्जामिनेशन शिफ्ट्स में होंगे। जो पहली शिफ्ट होगी वो सुबह 8 बजे होगी गेट में रिपोर्ट करने की, ठीक। 8 बजे से 9:45 तक आपका जनरली सारी चीजें चेक होंगी। 9:45 से 10 बजे रीडिंग, और 10 से 12 2 घंटे आपका पहला शिफ्ट का पेपर चलेगा। पेपर 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। इस 100 क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस होती है, वर्बल एबिलिटी होती है। वर्बल एबिलिटी कुछ और नहीं बल्कि मैथ्स, न्यूमेरिकल। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश की होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स की होती है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड होती है। हर सही उत्तर पे 3 नंबर, हर गलत उत्तर पे -1 मार्क्स हैं। क्योंकि शिफ्ट्स में है पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होता है। कुछ शिफ्ट में पेपर इजी होता है, कुछ शिफ्ट में पेपर टफ होता है, तो एवरेज आउट कर देते हैं और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के फॉर्मेट पे ही एफकैट अपने रिजल्ट्स रिलीज करता है। तो ये था एक डिटेल्ड एफकैट 1 2026 का नोटिफिकेशन डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसी सीरीज में हम एफकैट का सिलेबस लाएंगे, हम कुछ सैंपल पेपर्स लाएंगे और आपको बताएंगे कि एफकैट 1 2026 को क्रैक करने के लिए कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। फॉलो करते रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 22 सालों से इस फील्ड में है, जहां हम कमीशन्ड ऑफिसर्स की तैयारी कराते आ रहे हैं। हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची एंड श्री गंगानगर में। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डिजिटल ऐप जो आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की फील देता है, वो भी उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS स्टोर पे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी मैं लेके आऊंगा एफकैट 1 2026 का सिलेबस। तब तक के लिए जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।